हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR क्लासेस। सबसे पहले आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी करेंगे और प्लीज मेरे वीडियो को ध्यान से आप देखिए, सुनिए। वीडियो देखने के बाद आपको इस टेंस में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। सबसे पहले इस टेंस की पहचान की बात करते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आया रहता है और वाक्य में कार्य का बोध हुआ रहता है, वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे वह जा रहा था, बच्चे शोर कर रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, जैद मुस्कुरा रहा था, सृष्टि किताब पढ़ रही थी, खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे थे, अध्यापक किताब पढ़ा रहे थे, मोर बगीचे में नाच रहा था। ये सभी जो सेंटेंस हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके लास्ट में क्या है, रहा था, रहे थे, रही थी। आइए इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब समझते हैं क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वाज और वर होती है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आप वर का प्रयोग करेंगे। और चूंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज करेंगे आप लोग। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग सब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद वाज या वर आता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, प्लस मेन वर्ब राइट करते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद अदर वर्ड को राइट करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से तैयार हो जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी लगाएंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, राम किताब पढ़ रहा था। राम किताब पढ़ रहा था। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट राम है तो राम राइट करेंगे, उसके बाद चूंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वाज या वर का प्रयोग करेंगे, तो इसमें से वाज का प्रयोग किया जाएगा। राम वाज। अब मेन वर्ब क्या है, पढ़ना है। पढ़ना की मीनिंग क्या होती है, रीड होती है, और इसी में आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, किताब। क्या पढ़ रहा था, किताब। राम वाज रीडिंग अ बुक। इस प्रकार से इस टेंस को हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, शीला गीत गा रही थी। शीला गीत गा रही थी। तो इसका इंग्लिश बनाएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले शीला सब्जेक्ट है, राइट करेंगे, शीला के साथ क्या लगाएंगे, वाज का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर ही है। शीला वाज गाना। गाना की मीनिंग क्या होती है, सिंग। इसमें आईएनजी लगाएंगे, सिंगिंग हो जाएगा। शीला वाज सिंगिंग क्या, गीत, अ सॉन्ग। अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे। वे लोग दौड़ रहे थे। वे लोग दौड़ रहे थे। दे की इंग्लिश क्या होती है, दे मतलब वे की इंग्लिश दे हो जाएगी यहाँ पे। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का प्रयोग करेंगे। दे वर क्या हो जाएगा, दौड़ना की मीनिंग क्या होती है, रन, यहाँ पे रनिंग हो जाएगा। दे वर रनिंग। अब आपको ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर अगर है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, जैसे आपका ही, सी, इट, नेम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई को भी सिंगुलर सब्जेक्ट एज्यूम किया गया है, तो आई के साथ भी आप
वाज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में वी, यू, दे और नेम्स, एक से ज्यादा नाम आ गया तब आप इसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।